जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 26 अप्रैल के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 26 अप्रैल के दिन कैसी रहेगी। 26 अप्रैल के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 26 अप्रैल के दिन मैंने क्या उल्टा पकड़ लिया है डेक। 26 अप्रैल के दिन एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 26 अप्रैल के दिन। ओके देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप लोग आजकल अपने फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, या तो फिर आप लोगों का काम हो सकता है ट्रेडिंग का, या आप लोग कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें वाटर बॉडी इन्वॉल्व है। मतलब आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस पे रह रहे हो सकते हैं, मतलब यस कोई नदी रिवर या कोई ऐसी चीज़ पड़ती है, झील या कोई तालाब, कुछ भी ऐसा कि डिस्टेंस आपके बीच में हो सकती है, या तो आपके पार्टनर जहाँ पर रहते हैं उसके आसपास कोई वाटर बॉडी हो सकती है। एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा अपने फ्यूचरिस्टिक होके सोच रहे हैं कि फ्यूचर आपका क्या रहेगा। ओके आपके पार्टनर के साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। सारे साइन हैं। इन नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं 3, 8, 7, 7, 8, 6, 4, 13 एंड 4। तो 88, 4 एंड 7 आपको ट्विन नंबर दिखाई पड़ रहे होंगे 77, 88, 6, 44। ओके चलिए, तो यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ जर्नी को देख रहे हैं। आप लोग या तो इन्हीं के साथ मैरिड हो सकते हैं, या आप लोग डिवोर्सी या सेपरेटेड हो सकते हैं किसी और के साथ। ओके ये देख रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है, मतलब बिल्कुल जुट के, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पर्सन के कपड़े तक फट गए हैं, इतना हार्डवर्क किया जा रहा है। एंड उसके बाद आपने अपने अंदर हिम्मत भी, मतलब अपनी हिम्मत, अपनी ताकत, अपनी स्ट्रेंथ के दम पर आज आप जहाँ पर भी हैं अपनी दम पे हैं, सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं। एक अच्छा खासा बिजनेस रन कर रहे हो सकते हैं, जॉब लग गई है आपकी, या आप लोग घर से कोई काम कर रहे हैं, तो इनको ये दिख रहा है कि आप आज अपने हार्डवर्क के फ्रूट खा रहे हैं। मतलब जो भी आपने हिम्मत और ताकत दिखाई तो वो यूजलेस नहीं थी, आपके डिसीजन सारे सही थे, आपने काफ़ी बुद्धिमानी से डील किया। एंड आज आप लोग काफ़ी सक्सेसफुल बन चुके हैं, एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस भी हैं, रिच भी हैं, अबंडेंट भी हैं, एंड आप लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान हैं, बिजनेस ओनर, बिजनेस मैन, बिजनेस वूमेन हो सकते हैं। एंड अब आपके सामने बहुत सारे ऑफर्स हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यस मतलब आपके पास करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आप सक्सेसफुल हो चुके हैं, तो आपके पास मल्टीपल ऑफर्स हैं, आप जहाँ चाहें वहाँ अपना हाथ आजमा सकते हैं। एंड आपने अपने लिए अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ के रास्ते खोल लिए हैं। दूसरी सिचुएशन ये है कि आपके पार्टनर, इन्होंने आपके लिए बहुत हार्डवर्क किया है, या तो इस रिलेशनशिप में बहुत हार्डवर्क किया है या कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि या तो इन्होंने अपने फाइनेंसेस पे काफ़ी हार्डवर्क किया है आपको पाने के लिए, कि इनके फाइनेंसेस अच्छे हो जाएंगे तो ये आपको हासिल कर लेंगे। एंड यहाँ पर ये दिख रहा है कि अब इनको फील होने लगा है कि यस ये कोई मैरिज का प्रपोजल भी हो सकता है, या ये आपके पार्टनर हैं जो देख रहे हैं कि क्योंकि आप बहुत रिच हैं, बहुत अबंडेंट हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, एंड इनको ये फील होता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से ही शादी करना पसंद करेंगे जो आपके लेवल का हो, मतलब एटलीस्ट फाइनेंशियल कंडीशन तो आपकी जैसी ही हो, क्योंकि आप लग्जरियस लाइफ जीना पसंद भी करते हैं। तो इस वजह से आपके पार्टनर अपने पेंटिकल्स पर भी काफ़ी फोकस्ड हैं।
बट एट द सेम टाइम इनको ये भी दिख रहा है कि आपके पास मैरिज के प्रपोजल बहुत सारे आ रहे हैं एंड आपके ऊपर किसी तरह का प्रेशर भी हो सकता है। अगर आप डिवोर्सी या सेपरेटेड हैं तो फिर आपके ऊपर प्रेशर भी है कि अब आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तो जो दूसरे प्रपोजल आ रहे हैं वो काफ़ी बढ़िया हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा रिच लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल लोग हैं जो आपसे जुड़ना चाहते हैं। ये देख कर के आपके पार्टनर जो हैं इन्होंने काफ़ी हार्डवर्क किया है एंड अब ये सोच रहे हैं कि इन्होंने लेट कर दिया। अगर ये पूरा टाइम इन्होंने अपने पेंटिकल्स को ही दे दिया तो मतलब अर्न तो इसीलिए कर रहे हैं ना कि आपको पा सकें, लेकिन अगर आप ही चले गए तो फ़ायदा क्या इनके पैसे का, इनकी शोहरत का। तो ये सोच रहे हैं कि अब इनको इनिशिएटिव लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आप किसी और को चूज़ करके उसके साथ चले जाएंगे। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर आ चुका है ये कार्ड। मतलब आप लोग कम्युनिकेशन से जुड़े किसी डिपार्टमेंट में हो सकते हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों की या तो थ्रोट चक्र में दिक्कत चल रही थी, या तो फिर आप खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, या तो फिर आपके अंदर कोई बैड हैबिट थी, कोई एडिक्शन था, या फिर आप जो चाहते थे वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। मतलब थ्रोट चक्र में दिक्कत हो सकती है आपके। या ये भी हो सकता है कि आपके रास्ते में बहुत सारे ब्लॉकेज आ रहे थे। एंड यहाँ पर देखिए ये जो कार्ड है इसका मतलब ये है कि जब से आपने जिस दिन से देखिए आप ठान लेंगे कि ये सारी दिक्कतें आपकी हैं एंड इनको आप ही को सॉल्व करना है, तो मान के चलिए कि आधी दिक्कतें तो उसी दिन से गायब हो जाएंगी। क्योंकि जो डरता है उसी को डराया जाता है एंड जो हिम्मती हो जाता है उसको डराने की दम किसी के अंदर नहीं होती है। आधी मुसीबतें तो तभी गायब हो जाती हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसा एडिक्शन हो सकता है, कोई आपकी बैड हैबिट हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई ब्लॉकेज हो सकता है जो जा रहा है आपकी ज़िंदगी से। ओके एंड आप लोग अब खुल के बोल पाएंगे, खुल के एक्सप्रेस कर पाएंगे एंड आपकी कम्युनिकेशन पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ओके आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है ये कार्ड। तो आप लोग जो हैं दूसरों की हेल्प से जुड़ा कोई काम आपका हो सकता है, एनजीओ वगैरह में हो सकते हैं, या फिर आपका कोई बुके शॉप हो सकता है। यस, लेकिन आप जितना ज़्यादा दूसरों की हेल्प करेंगे उतनी ज़्यादा मुसीबतें आपकी लाइफ से गायब होंगी। यहाँ पर आपको लोगों की मतलब जैसे कहते हैं इमोशनली अटैच होकर के, हो सकता है कि आप काउंसलर हों, हो सकता है कि आप गाइड, कोच, मेंटोर, टीचर, प्रोफेसर ऐसा कुछ हैं। मतलब आपकी आवाज़, जो आपकी वाक्पटुता है, आपकी वाणी है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना प्यार से आप लोगों को डील करेंगे, जितने ज़्यादा सेल्फलेस होकर हेल्प करेंगे। अब हेल्प का मतलब हमेशा पैसे से हेल्प नहीं होता है। कोई इंसान दुखी है, आप उससे 4 वर्ड बोल दीजिए सिंपैथी के, तभी भी उसको अच्छा लगेगा। तो ये हेल्प जो है बहुत सारी फॉर्म में होती है एंड यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल इसीलिए बढ़ाए जा रहे हैं डिवाइन की तरफ से, जिससे कि लोग मतलब आप समझ सकते हैं ना कि दुनिया में बहुत सारे नहीं बल्कि सभी लोग दुखी हैं। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई पेन है। तो आपकी जो वाणी है वो इतनी हीलिंग हो सकती है, इतनी ज़्यादा सूदिंग हो सकती है, आप इतने अच्छे वर्ड यूज़ करते हैं कि जो बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन हो सकते हैं। अब जैसे रीडिंग में आके कई बार लोग कहते हैं कि मैडम क्यों झूठ बोलती हैं, क्यों बेकार की तसल्ली देती हैं, वो नहीं आने वाले। हम कह रहे हैं नहीं आए। ओके कोई ना, जिसे नहीं आना है वो ना आए, क्योंकि मैं यहाँ पे डेस्टिनी चेंज नहीं कर दूंगी किसी की। जो पर्सन लिखा होगा वो आएगा, जो नहीं लिखा होगा वो नहीं आएगा। लेकिन मेन चीज़ क्या होती है कि आप लोग डिसअपॉइंट, सब लोग कहते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो उम्मीद, अगर मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके अंदर से उम्मीद ना ख़त्म हो, तो क्या मैं ये कोशिश करूँ कि सब लोग होपलेस हो जाएं? ओके तो इस तरह की कमेंट अगर कोई भी करता है तो मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि मतलब ये कौन सी बात हुई। अगर मैं किसी का नुकसान नहीं कर रही हूँ, मैं एटलीस्ट सबको होपफुल करने की कोशिश कर रही हूँ, तो उसमें भी लोगों को शिकायत है कि मैडम आप होप क्यों दे रही हैं। तो होप ना दें तो क्या करें, होपलेस कर दें। ओके तो चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। जो मैं कर रही हूँ वो मैं करती रहूँगी। कोई रोक नहीं सकता किसी को। मेरा भी यही काम है, मुझे भी इसी काम के लिए डिवाइन ने चूज़ किया है कि आप जाकर के दूसरों के अंदर होप जगाइए, एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जलाइए। तो मैं वही कर रही हूँ, मेरा यही काम है। ओके तो जो दिया है मुझे डिवाइन पे पूरा ट्रस्ट है। जो काम मुझे दिया गया है वो मुझे पूरे फेथ के साथ करना है। ओके तो अगर किसी को दिक्कत है तो वो किसी ऐसी रीडिंग को सुन सकता है जहाँ पे सारी होप खत्म हो जाए। यस तो यहाँ पे आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं।
किसी ने मुझसे कहा था कि मैडम आप साइन से बता दिया करिए, तो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हैं साइन। ओके, एंड यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मन्नतें दुआएं कर रहे हैं। अगर इनसे कोई गलती भी हुई है तो भी ये माफ़ी मांग रहे हैं ईश्वर से। एंड अगर ऐसा कोई मैटर नहीं है तो ये चाह रहे हैं कि कम से कम, मतलब इनको डर है ना कि आपके पास ऑफ़र बहुत सारे हैं, आप रिच बहुत हैं, आप किसी ऐसे पर्सन को इम्पोर्टेंस देंगे जो रिच है, तो ये डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको छोड़ दें, आप इनके प्यार को इग्नोर कर दें। ये आपके पास आएंगे तो इनिशिएटिव भी लेंगे, आपसे बात भी करेंगे आकर, क्योंकि इनको फील होता है, जैसे पहली चीज़ तो इनको ये फील होती है कि आपके साथ इनका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, या फिर आपका काफ़ी पुराना जान पहचान हो सकती है, काफ़ी लंबा टाइम आप लोगों ने साथ में स्पेंड किया है, या आपके फ्रेंड सर्कल से भी हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों के बीच में काफ़ी अच्छा बॉन्ड रहा है। ओके, एंड इस वजह से ये आ रहे हैं होपफुल होकर कि क्या पता किस्मत साथ दे जाए। ओके, तो होप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, अगर होप नहीं होगी तो ये कभी आ ही नहीं पाएंगे। तो होप अगर इतनी पावरफुल है तो आई थिंक कि उसको देने में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ पे डर का कार्ड आ चुका है। इनके अंदर डर बहुत था पहले। ये रिश्ता इसलिए भी ख़त्म हुआ हो सकता है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड थे, मटेरियलिस्टिक थे। यस, इसी वजह से ये आपको टाइम नहीं दे पाए, एंड इसी वजह से आप इनको छोड़ के चले गए। मतलब एक गलती इन्होंने एक बार की, अब दोबारा नहीं करना चाहते हैं। इनको लग रहा है इसी वजह से टॉवर आया था, इसी वजह से आप इनको छोड़ के चले गए थे। ये आपके एक्स बन चुके हैं, या ये आपके डिवोर्सी पर्सन हो सकते हैं। तो ये पहले भी हार्ड वर्क करते थे, अभी भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, क्योंकि इनका मतलब कई बार देखिए, मटेरियलिस्टिक होने का मतलब यही होता है कि पैसे से जी नहीं भर सकता। एम्बिशन ऐसी चीज़ होती है कि वो इंसान को लास्ट सांस तक का दौड़ाती रहती है। तो आप समझ जाइए कि आपके पार्टनर ऐसे हैं जो कभी पैसे से संतुष्ट नहीं होते हैं। तो इनको लग रहा है कि पहले भी इन्होंने इसी चक्कर में आपको खोया था, अब दोबारा गलती नहीं करना चाहते हैं। अब ये पैसा वैसा किनारे करके आपके लिए, अपने लव के लिए एक ट्राई करना चाहते हैं। इनको फील हो रहा है कि जैसे आपका बिल्कुल ही डिसअपॉइंटमेंट बढ़ चुका है। आपके सामने कितने भी ऑफ़र आ रहे हैं, लेकिन आप किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा, या तो आपने इनको भी रिजेक्ट कर दिया है। क्योंकि जब तक ये पैसे पे हार्ड वर्क करके, जब इनको लगा कि अब सब ठीक हो गया है, अब चलो उनको ऑफ़र करना चाहिए, तब तक आपके अंदर से उम्मीद ही बुझ चुकी थी, उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी। आपको लगने लगा था कि आपकी किस्मत में लव ही नहीं है, आपकी किस्मत में ऐसी कोई खुशी लिखी ही नहीं है। तो इस वजह से आपके पार्टनर जो हैं अब बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप इनसे होपलेस होकर किसी और को, किसी गलत इंसान को चूज़ कर लें, या फिर आप बिल्कुल ही इतने डिसअपॉइंट हो जाएं कि आप इनको कभी मिले ही ना। तो ये आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, एंड आपसे शादी करने के लिए या आपके साथ फ्यूचर सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने सोच रखा है। तो ये आ रहे हैं आपसे बात करने। ओके, देख लेते हैं गाइडेंस। एंजल्स प्लीज गिव मी वन कार्ड। टेक एक्शन। यस, तो आपके पार्टनर जो हैं एक्शन लेने वाले हैं, इस बात का कंफर्मेशन आ चुका है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।